उत्तर दीजिए माधव। उत्तर बहुत लंबा है कर्ण, और समय बहुत कम। परंतु अपने मित्र के प्रश्नों का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं मित्र, जिनके उत्तर सबके सामने नहीं दिए जाते, जो केवल आत्मा से आत्मा को मिलते हैं। अब समय थम गया है, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे मन में? आप तो सारथी हैं ना, अपने रथी का मन पढ़ लेते हैं, तो पढ़ लीजिए। मैं पहले भी कह चुका हूं मित्र, मुझे तुम्हारे मुख से सुनना अच्छा लगता है। तो सुनिए, बताइए माधव, ऐसा क्यों होता है कि जो परिवर्तन की चाह रखता है उसे समाज का क्रोध क्यों सहना पड़ता है? समय तो स्वयं बदलता है ना, तो वो परिवर्तन का विरोध क्यों करता है? परिवर्तित होना समय की प्रकृति है मित्र, और परिवर्तन का विरोध करना अधिकतर लोगों की प्रकृति। परिवर्तन के कारण मनुष्य को अस्थिर होना पड़ता है, और यही अस्थिरता मनुष्य को पीड़ा देती है मित्र। इसी कारण समाज परिवर्तन के विरुद्ध खड़ा होता है, परिवर्तन करने वालों को पीड़ा देता है, ताकि वो परिवर्तन के मार्ग से हट जाए। तो क्या इस विरोध के फलस्वरूप समाज को अधिकार है कि वो एक अबोध की हत्या करे? क्या दोष था मेरे भाई शौनक? यही कि उसने वेद पाठ किया, उसके लिए उसके मुख में पिघला स्वर्ण भर दिया गया। क्या कोई विद्या सीखना दोष है माधव? आप ही कहते हैं ना कि सबकी आत्मा एक है। यदि ऐसा है माधव, तो शरीर को जाति के बंधनों में क्यों बांधा जाता है? क्यों गुरु द्रोण ने मुझे जाति के नाम पर शिक्षा नहीं दी? मैं केवल और केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देता हूँ। विश्व के इतने घातक अस्त्र होने के पश्चात भी रणभूमि में क्यों मुझे प्रदर्शन करने से रोका गया? तुम्हें द्वंद्व की अनुमति कदापि नहीं मिल सकती। अर्जुन कुरुवंशी है, अर्जुन क्षत्रिय है, अर्जुन राजकुमार है, और तुम केवल एक सूत पुत्र हो। सूत पुत्र। क्यों हर बार मेरे कौशल को सूत पुत्र कहकर दबा दिया जाता है?
मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। बताइए माधव, क्यों होता है मेरे साथ ऐसा? क्योंकि तुम विशेष थे कर्ण, क्योंकि भाग्य ने तुम्हें परिवर्तन के युद्ध का योद्धा चुना। और जो विशेष होते हैं उनकी परीक्षाएं भी विशेष होती हैं। जो अग्नि बुझाने का प्रयत्न करते हैं उनके हाथ भी जलते हैं मित्र। तपाया स्वर्ण को जाता है ताकि वो कुंदन बन सके, ना कि ताम्र या लौह को। मेरी दृष्टि से देखो मित्र, आज तुमसे बड़ा पराक्रमी, तुमसे बड़ा शूरवीर और कोई नहीं मेरी दृष्टि में। अर्जुन भी नहीं मित्र। परिवर्तन की चिंगारी जो तुमने संसार में लगाई है मित्र, वो एक दिन सूर्य बनकर समस्त संसार को अलौकित करेगी, संसार को आशा देगी। परंतु मेरे जीवन में आशा की किरण आप थे माधव। आप मेरी प्रेरणा थे। फिर क्यों अन्याय किया आपने मेरे साथ? आप तो जानते थे ना कि मैं सूत पुत्र नहीं हूं। फिर क्यों सदा मेरे और अर्जुन के द्वंद्व को रोका आपने? और आज भी युद्ध भूमि से दूर मुझे आप यहां ले आए। क्यों धर्म के रथ पर बैठकर आपने अधर्म का बाण चलाया? क्यों माधव? यदि आपको मेरे प्राण चाहिए थे तो सीधे कह देते माधव। मैं प्रसन्नता से अपना शीश काटकर थाली में आपको भेंट कर देता। क्यों ये छल किया आपने? जब मैं रथ विहीन था तो क्यों मुझ पर प्रहार करवाया? क्या ये धर्म स्थापना है? क्या ये आपके अवतार का उद्देश्य है? बोलिए माधव। आप उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं? अर्जुन से पूर्व मैं आपका रथी था, आप मेरे सारथी थे। और आप ही कहते हैं ना कि सारथी रथी का मन पढ़ लेता है। तो आज क्या हुआ? आपको मेरे प्रश्न पता है, फिर उसके उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं आप? बोलिए। सारथी और रथी भिन्न कहाँ होते हैं राधे? वो दोनों तो एक अंग होते हैं। जब एक सारथी अपने रथी के मन में उठने वाले प्रश्नों को समझ जाता है तो क्या रथी को अपने प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं मिला? मैं परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं। जिस समय तुम्हें इन दिव्यास्त्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम इसके अनुसंधान की विधि भूल जाओगे। ब्रह्मास्त्र का आवाहन भूलने पर भी तुम्हें भान नहीं हुआ मित्र कि ये सब क्या है और क्यों हुआ? तुम्हें यहाँ खींच कर लाना मेरी विवशता थी मित्र। कर्म फल है ताकि परिवर्तन के इस शरीर पर श्रापों और पापों का बोझ उतारा जा सके। तुम्हारे रथ का चक्का पहली बार नहीं फंसा है कर्ण। स्मरण है पहली बार तुम्हारे रथ का चक्का कहां फंसा था?
ये स्थान स्मरण है मित्र, स्मरण है कि हम किन परिस्थितियों में पहली बार मिले थे। वर्तमान के कर्म भविष्य में फलदायी होते हैं अंगराज। कोई ऐसा कार्य मत करना कि भविष्य पीड़ादायी हो। कर्म मनुष्य के मार्ग चुनने से निश्चित होता है अंगराज। प्रश्न ये करना चाहिए कि मार्ग कौन सा चुना जाए, क्योंकि लक्ष्य उत्तम होने पर भी यदि मार्ग अनुचित हो तो लक्ष्य प्राप्ति असंभव है। स्मरण है मुझे।